गया है दुनिया का सबसे ताकतवर गेमिंग करवाने वाला ग्राफिक कार्ड। अवेलेबल है मात्र 2.5 लाख रुपए में। 2.5 लाख रुपए में ना एक अच्छी सेकंड हैंड गाड़ी आ जाती है, लेकिन आपको तो गाड़ी चलानी है नकली वाली, वो भी गेम में। मैंने तो ये भी सुना है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह एनवीडिया ने भी EMI की तर्ज पे एक EMI के पेमेंट ऑप्शन भी दे दिया है। EMI के की फुल फॉर्म है इजी मंथली इंस्टॉलेशन ऑफ किडनीज, क्योंकि 2.5 लाख रुपए के लिए एक किडनी में काम नहीं होगा, मल्टीपल किडनीज लगेंगी। एक मंथ होगा आपके पास, तो दोस्त वगैरह को इस्तेमाल करें अपने। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि क्यों आप में से कई लोगों को RTX 5090 नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कर ले रहे हैं बहुत ही आसान बात से, जो आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगी। वो ये है कि अगर आप गेमिंग करना चाहते थे 1080p पे या 1440p पे, चाहे हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग करना चाहते थे, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ 4K गेमिंग के लिए है, हाई रिफ्रेश रेट की 4K गेमिंग। क्यों? क्योंकि 1080p और 1440p पे कोई भी CPU इस समय जो अवेलेबल है वो बॉटलनेक होता है। ये इतना ताकतवर ग्राफिक कार्ड है। और अगर आप 1440p और 1080p की बात करोगे तो CPU बॉटलनेकिंग की वजह से ये पिछले साल के आए हुए RTX 4090 के बगल में आ जाता है, तो कुछ खास बेनिफिट तो मिला नहीं आपको RTX 5090 खरीद के। और सुनो, अगर आप 4K के अलावा 1440p या 1080p पे गेमिंग करते हो तो कई गेम में ये भी हो सकता है कि ये RTX 4090 के नीचे की परफॉर्मेंस दे। लेकिन अगर आप 1440p वाले गेमर हो तो एक बार को ये 2.5 लाख का नया ग्राफिक कार्ड खरीदने से आपको जो फायदा होता वो तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय आप एक नया मॉनिटर खरीद लो 1440p का, बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट वाला, वो आपकी गेमिंग में ज्यादा डेवलपमेंट ला देगा। देखिए, वैसे तो पैसे की बात मैं वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में करता हूं, लेकिन अब करे दे रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा बजट वाले आदमी हो, मतलब पैसे की वैल्यू है आपको कि जितना मैं पैसा दे रहा हूं वो चीज मुझे मिले, तो वो तो यहाँ नहीं मिलेगा। और अगर अंग्रेजी का स्टेटमेंट आप चिपकाते हो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो, वो तो वर्स्ट होता है अगर आप सबसे ऊंचे वाले ग्राफिक कार्ड्स खरीदते हो, जैसे कि RTX 5090। अब आप कहोगे आई जी ये तो पता ही था यार, इसमें कौन सी नई बात है। अब देखो, मुद्दे की बात ये है कि RTX 4090 के मुकाबले में अगर रेस्टराइजेशन पावर को आप देखो तो ये 30%, मतलब बढ़ा चढ़ा के 30% ये RTX 4090 के ऊपर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन पैसे भी तो 25-30% बढ़ गए। वैसे तो ये बात मैं एंड में करने जा रहा था, लेकिन अभी कर दे रहा हूं। अगर आपको थोड़ा भी प्राइस टू परफॉर्मेंस की है पड़ी हुई है तो आप RTX 5080 खरीदना, एक बार को इसकी आधी कीमत पे मिलेगा। ये 2.5 लाख का ग्राफिक कार्ड है, तो वो 1.5 लाख के अंदर अंदर आ जाएगा, और उस ग्राफिक कार्ड पे गेमिंग भी अच्छी हो जाएगी, CPU बॉटलनेक्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो उसका अच्छा होगा। इसका तो बहुत ही बुरा है। अगला रीजन है, ये ग्राफिक कार्ड उन लोगों के लिए कतई नहीं है जिनके AI फीचर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनवीडिया ने AI की जितनी मार्केटिंग करी है शायद ही कोई कंपनी कर रही हो, हर चीज में AI है। अगर आपका AI से कोई वास्ता नहीं है, आप नहीं कुछ भी कर रहे AI वाला काम, तो ये ग्राफिक कार्ड आपके लिए नहीं होगा। ना आप कर रहे AI डेवलपमेंट, ना आप कर रहे भयानक वाला कंटेंट क्रिएशन, ना आप कर रहे 3D रेंडरिंग ब्लेंडर में जा जाके। ये जो इतनी बड़ी 32 GB की VRAM है, हाई बैंडविड्थ मिलती है आपको इसके ग्राफिक कार्ड की मेमोरी पे, ये अंडर यूटिलाइज रहेगी अगर आप सिर्फ गेमिंग करते हो। ये उन लोगों के लिए बनी है जो कि प्रोफेशनल्स हैं, कंटेंट क्रिएशन, 3D रेंडरिंग, AI डेवलपमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसमें VRAM वगैरह की, उसमें ग्राफिकल पावर की जरूरत होती है। ये ग्राफिक कार्ड बहुत कुछ जो एनवीडिया की क्वाड्रो सीरीज आती है उसकी तरह है, मतलब ये काम करवाने के लिए बना हुआ है मेनली। अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए इसे ले रहे हो तो थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर पाना बेकार है। या फिर अगर AI के फीचर्स चाहिए तो एक बार RTX 5080 की तरफ भी देख लो आपके वो क्या दे रहा है। अगला रीजन है, कई लोगों को चाहिए होती है जनरेशनल लीप। वो इसलिए जो अपना पुराना ग्राफिक कार्ड खरीद के नया ग्राफिक कार्ड लाते थे। अगर पुराने ज़माने की बात करता हूँ तो 980 जैसे आपके पास था तो आप खरीदोगे 1080, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अपलिफ्ट बहुत ज़्यादा थी। 980 एकदम बीत गया था। लेकिन यार जनरेशनल गैप तो इसमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रही यार। 4090 के ऊपर 5090 ये आया है, बिल्कुल इतनी माइनर अपलिफ्ट है कि जिसकी कुछ नहीं। मतलब इससे ज़्यादा अगर आप पिछली जनरेशन को ही देखो, 3090 से जब 4090 पे आए थे हम लोग, तो भी एक बार को थोड़ी बहुत परसेंटेज ज्यादा थी। जितना डेवलपमेंट अभी देख रहे हो ना, उससे ज्यादा डबल थी, तो थोड़ा बहुत तो जस्टिफाई हो रहा था।
मसला ये है कि जो पुराना 4 नैनोमीटर का प्रोसेस नोड था वही रिपीट हो रहा है, कोई डाई साइज श्रिंक नहीं हुआ है। यहाँ तो जीपीयू का साइज उल्टा बढ़ा दिया गया है। जब आपने यही होगा, पुरानी जनरेशन के जीपीयू को अगर आप थोड़ा बड़ा कर दोगे तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए कई लोग तो इसे मान भी नहीं रहे हैं कि ये 50 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है। लोगों का ये कहना है कि 4090 के ऊपर 4090 Ti आता, ये वो ग्राफिक कार्ड है। इसको आप नई जनरेशन का ग्राफिक कार्ड क्यों कह रहे हो? क्योंकि जो जनरेशनल अपलिफ्ट होती है वो तो दिखाई भी नहीं दे रही है। देखिए, ये ग्राफिक कार्ड उन लोगों के लिए भी नहीं हो सकता है जिनके पास पहले से अच्छे कंप्यूटर नहीं है। समझने वाली बात होती है, जब ग्राफिक कार्ड की बात करता है आदमी तो ऑब्वियसली अज्यूम कर लेता है कि जब आप इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड लेने जा रहे हो तो आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन कई लोगों के पास सब कुछ कंप्यूटर में नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके कंप्यूटर में 1000 वॉट की PSU नहीं लगी हुई है तो आप इतने पावर हंग्री ग्राफिक कार्ड का यूज नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर शट डाउन होंगे। और हार्डवेयर की बात चली है ना, तो मैं ये भी बता दूं साथ में, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे तेज CPU चाहिए आपको। 9800X3D लोग यूज कर रहे हैं, तो इससे अगर कम है तो ये बॉटलनेक होगा, मतलब बॉटलनेक भयानक वाला होगा। ये तो मिनिमम बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंचता है। 9800X3D के नीचे की बात नहीं होनी चाहिए। आपके पास अब इनफ रैम होनी चाहिए, मतलब 32 GB 64 GB। ये मतलब बेसिक बातें हैं जो माननी चाहिए। अगर आपका ऐसा कंप्यूटर नहीं है तो आपके लिए ग्राफिक कार्ड नहीं है। ये ग्राफिक कार्ड उन लोगों के लिए भी नहीं है जो थोड़े समझदार हैं और जो एनवीडिया की बुलशिट मार्केटिंग है उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप एनवीडिया की मार्केटिंग फॉलो करोगे, उन्होंने तो स्टेटमेंट, जेनसन ने तो मतलब बीच चौराहे पे जमाने के सामने ये स्टेटमेंट दे दिया कि RTX 5070 तो RTX 4090 वाला ग्राफिक कार्ड है वो परफॉर्मेंस देगा, जो कि कतई झूठ है, बिल्कुल गलत है। उसमें एक क्लॉज ये लगाना चाहिए कि AI की मदद से कि हमने फ्रेम जनरेट कर लिए हैं। ये जो आप बहुत बड़े मैसिव डिफरेंसेस देख रहे हो ना, ये चार्ट्स में मैसिव डिफरेंसेस के डबल ट्रिपल परफॉर्मेंस हो रही है RTX 4090 के मुकाबले में, वो हो रही है AI से फ्रेम जनरेट करके, जो कि रियल पावर नहीं है ग्राफिक कार्ड की। और ये AI का चूरन बेचना, DLSS 4 और वगैरह वगैरह, ये मेरे पे काम नहीं करती। मैं ऑलरेडी RTX 4090 या फिर RTX 3090 पे भी हूँ, तो मेरे पे नहीं काम कर रहा, मैं नहीं खरीदता RTX 5090। ये ग्राफिक कार्ड उन लोगों के लिए भी नहीं है जिन्हें कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ढंग की चीज क्या अवेलेबल है। आपको नहीं चाहिए सबसे ताकतवर ग्राफिक कार्ड, आपको नहीं चाहिए GDDR7 वाली मेमोरी, एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड। पिछली जनरेशन का RTX 4090 आपने मेहनत के पैसों से खरीदा होगा, यू आर टोटली सेटिस्फाइड। आपको नहीं चाहिए कि ये ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं नए PCI Express 5 जनरेशन को। आप कह रहे हो मेरा चलता है बढ़िया, तो मुझे नहीं चाहिए PCI Express Gen 5। और दोबारा मैं हार्डवेयर के सेक्शन में बताना भूल गया था कि आपका मदरबोर्ड भी PCI Express 5 वाला होना चाहिए। अगर ये PCI Express 5 वाला ग्राफिक कार्ड आपको इस्तेमाल करना अपने कंप्यूटर में, मतलब PCI Express 5 का फायदा उठाना है, चल तो ये जाएगा PCI Express 3 पे भी और PCI Express 4 पे भी। फिर कई लोगों को राइजर केबल भी यूज करनी पड़ती है, ऐसा उन्होंने PC बना रखे हैं, उनको वर्टिकली लगाना पसंद है, राइजर केबल यूज करते हैं, उसमें भी बड़े लफड़े हैं। और आपको फिक्र है कि ये फ्रेम जनरेशन की वजह से इनपुट लैग वगैरह होगा, तो ये सब चीजों को मुझे डील नहीं करना है। मुझे नहीं चाहिए लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ना मुझे अगर तुम दोगे एनकोडर डिकोडर नए आ गए हैं, उन सब की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि RTX 5090 एक बहुत ही ताकतवर ग्राफिक कार्ड है, मगर ये सबके लिए नहीं बना हुआ है, ये बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए बना हुआ है। अगर आपके पास आलतू फालतू बहुत सारा पैसा है तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि मुझे दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होता है वो ऑफर करो। आई डोंट केयर अबाउट मनी, मुझे परफॉर्मेंस से मतलब है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि 2.5 लाख रुपए में ग्राफिक कार्ड के अलावा अगर मौका मिले तो आप क्या खरीदोगे। मैं तो सेकंड हैंड कार ही खरीदूंगा। कमेंट्स में बताइए आप क्या खरीदोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं चैनल में। तो वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।